सवालात उठना शुरू हो गए हैं। कोरोना ने पाकिस्तान सुपर लीग को झटके मारना एक के बाद एक झटके मारना शुरू कर दिए और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खबरदार कर दिया है कि पाकिस्तान सुपर लीग मुलतवी हो सकती है। देखो अब्दुल्ला, जो इम्पोर्टेंट है ना वो हमारे लिए पीएसएल से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्या है या पूरे पाकिस्तान के लिए क्या है, वो ऑस्ट्रेलिया का टूर है फौरन पीएसएल के बाद। जी बिल्कुल। पीएसएल तो माशाल्लाह से हो रहा है, ये 7वां साल है हम लोग पीएसएल करा रहे हैं, मगर जो ऑस्ट्रेलियन टूर है उसको बड़ी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज होना है। उसके लिए बेहतर है कि पीएसएल बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हो, उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए कि ऑस्ट्रेलियंस आपको पता है नखरे उनके ज्यादा है, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है, उनके नखरे बड़े हैं। तो वो जो है कुछ 19-20 हो गया ये हमारा पीएसएल, तो उसके अंदर वो हो सकता है कि कोई बैकआउट ना करने की कोशिश करे। अब पॉसिबिलिटीज जो है बड़ी मुश्किल होती जा रही है। ये ना हो कि आपका यहाँ पर ये फेल हो, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को बहाना बना के आपका टूर कैंसिल कर दे। बेहतर यही था पीएसएल को शिफ्ट कर दिया जाता, पीएसएल को दुबई के अंदर करवा दिया जाता। तो हमारा पीएसएल के जो डायरेक्टर हैं, जो कि पीएसएल के हेड है उस्मान भाला, उनको और उनको भी जो है वो कोविड हो गया है, और पीसीबी के एक और ऑफिशियल है ऑन रिजवी भी कोविड हो गया है, और बेशतर जो ग्राउंड स्टाफ है ये दोनों तो 10 रोज के लिए क्वारंटीन में चले गए, उस्मान और ऑन। लेकिन जो स्टाफ है पीसीबी का, उनमें से भी कुछ स्टाफ को जो है उनका कोविड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पीएसएल के लिए अब खतरा बढ़ता ही जा रहा है। लगातार पीएसएल में कोरोना के पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहे हैं और कभी ये खिलाड़ी के तौर पर आ रहे हैं, कभी ये ग्राउंड स्टाफ के लोगों को आ रहे हैं, कभी ये पीसीबी के स्टाफ के लोगों को आ रहे हैं। तो इसके तौर पर पीएसएल के लिए अब खतरा बढ़ता ही जा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया को अब ये सता रहा है कि कहीं इस पीएसएल का बहाना देकर, जो कोरोना केसेस इतना बढ़ रहे हैं इसका बहाना देकर ऑस्ट्रेलियन जो सीरीज है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आने को मना ना कर दे। अगर ये हुआ तो पाकिस्तान बोर्ड के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का पीएसएल, कोरोना और ऑस्ट्रेलिया सीरीज को लेकर क्या कहना है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये खतरे का, जिसको आप कहते हैं, सिग्नल दे दिया है कि पाकिस्तान सुपर लीग, जो कि एक बड़ी अफसोसनाक किस्म की सिचुएशन होगी, कि पाकिस्तान सुपर लीग को मुलतवी भी किया जा सकता है। और ऐसा उस सूरत में होगा कि अगर कोरोना के केसेस ज्यादा होते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग को मुलतवी भी किया जा सकता है। ये कहना है सलमान नसीर का, जो कि सीईओ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त कायम मुकाम, ओरिजिनल तो अभी आए नहीं, कायम मुकाम है। और उन्होंने गुज़श्ता रोज इस खतरे का इजहार कर दिया। अरे भाइयों, क्या करें कि हर तरफ कोविड के खतरात जो है वो मंडला रहे हैं। पीएसएल बड़े खतरे का शिकार हो चुकी है, पीएसएल बड़ी मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। शायद हो सकता है पॉसिबिलिटीज ये दिखाई दे रही हैं कि पीएसएल को पोस्टपोन कर दिया जाए। कह सकते हैं कि पीएसएल जो है इस वक्त शदीद खतरात जो है उसको लायक हो चुके हैं, क्योंकि पीएसएल पर कोरोना का एक बड़ा वार देखने को मिला है। बड़ा और हैवी वार जो है वो कोविड-19 का पीएसएल के ऊपर देखने को मिला है। क्या हुआ जी? अली, बड़ी ही बुरी खबर आ रही है, बहुत ही बुरी खबर आ रही है, और वो आ रही है कराची से, जहां पर खिलाड़ियों को ठहराना है। जिस होटल पर खिलाड़ियों ने अपना क्वारंटीन करना है, उस होटल के 40 जो स्टाफ के मेंबर्स थे उनको कोविड पॉजिटिव हो गया। जिसके बाद खबर ये आ रही है कराची से कि उन खिलाड़ी मौजूद है इस टाइम होटल में, उनको अलग कर दिया गया होटल के अमले से, जिसके 40 जो है वो पॉजिटिव आ गए। 40 अफराद को, जो वेटर्स भी हैं, जिनमें कुक भी शामिल हो सकते हैं और रिसेप्शनिस्ट भी हो सकते हैं, 40 मेंबरान हैं। तो अब उनको अलग कर दिया गया, फौरन से कहा गया कि आप अलग हो जाओ। खिलाड़ियों को भी अब दूर कर दिया गया, लेकिन खुदा ने खासा खिलाड़ियों को भी कोविड पॉजिटिव ना आ जाए। बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि तो बेहतर है कि मैंने जैसे आपसे कहा कि ऑस्ट्रेलियन टूर इज मोर इम्पोर्टेंट। पीएसएल का एक हमारा वो पीएसएल की तरफ देख रहे हैं, वो एक एग्जांपल सेट करेगा। तो अगर वो नहीं भी रखते हैं ना क्राउड, तो कोई मुजायका नहीं है, कोई मुजायका नहीं है। ये वैसे सजेशन जो है ना, आप सीरियसली ऐसे कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि कराची में तो बहुत ही बुरा हाल है। मतलब ऑलमोस्ट 47% पे जहाँ पॉजिटिविटी पहुंच गई है, वहां आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? 100 बंदा भी आपको साल है। जो पीसीबी के जो आला अदारे हैं वो यही परेशानी में मुब्तला है कि कहीं पीएसएल मुलतवी ना हो जाए, कहीं पोस्टपोन ना हो जाए, क्योंकि जो मामला नजर आ रहे हैं वो बहुत ही खराब नजर आ रहे हैं। पहली एनसीओसी ने क्राउड को ये कहा है कि भाई अब 25% से ज्यादा क्राउड अलाउ नहीं होगा। कुछ खबरें ये भी आ रही है कि शायद इसको और भी कम किया जाए, शायद बिल्कुल क्लोज डोर के साथ भी पीएसएल के आगे मैचेस हो सकती हैं। लेकिन आने की परसेंटेज जो है वो कराची में तो 40 से 50% तक चली गई है भाई, बिल्कुल चली गई है। और अब पीएसएल के भी मामला खराब नजर आ रहे हैं। आपको पता है
कोयटा ग्लेडिएटर्स के कैंप की बात की जाए तो वहां पर भी 4 खिलाड़ियों को कोविड पॉजिटिव आ गया। सरफराज अहमद जो कप्तान है, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ खुशबख्त जो भी वो भी कराची में रहती है, उनकी मदर, उनकी जो वालिदा है, उनको भी कोविड पॉजिटिव आ गया। तो काफी मामला खराब नजर आ रहे हैं। होप और हम लोग दुआ ही मांग सकते हैं अल्लाह ताला से। किस तरह कोरोना फैल रहा है कराची में स्पेशली, तो बहुत टफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इस चीज को आगे लेकर के जाना। आई एम अफ्रेड, मैं रियल मीनिंग्स में बताऊं, मुझे खतरा नजर आ रहा है कि कहीं भी पाकिस्तान सुपर लीग को रोका जा सकता है। और ये खतरा जो है इसका इजहार सलमान नसीर ने भी कहा। उन्होंने कहा है कि अगर कोरोना केसेस बढ़ गए तो हम इसको मुलतवी कर देंगे। और हमें फिक्रिया तो है, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल सर जोड़कर बैठ गए कि क्या स्ट्रेटेजी प्लान की जाए कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बगैर पीएसएल का इनेकाद अमल में आ सके। तो इसलिए बड़े सख्त, मैंने बताया ना कि एसओपी जो है वो अडॉप्ट किए गए। और पीएसएल में एक तो हाइप इसलिए नहीं बनी कि एक तो ओमिक्रॉन केसेस, दूसरे डायरेक्टर कमर्शियल नहीं है, तीसरी जो बुनियादी वजह माया मैं समझता हूँ वो ये है कि जो बड़े नाम के खिलाड़ी जो है वो उनके चूंकि कमिटमेंट्स हैं या वो नहीं आ रहे, जिसकी वजह से भी आप देखें कोई करंट प्लेयर जिसका बहुत बड़ा नाम हो वो नहीं आ रहा पीएसएल में। तो शायद उसकी वजह ये भी है कि शायद क्रिकेट की इतनी दिलचस्पी उस पर इतनी नहीं है जितनी गुज़िश्ता पीएसएल में होती थी। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना था। अगर कहा जाए तो पीएसएल में लगातार केसेस की इंक्रीज हो रही है कोरोना का, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा जो हेल्थ स्टैंडर्ड है वो अच्छा नहीं है और लोगों अपने आप में घुल मिल जाते हैं। और आप जानते हैं इसलिए भी पहले 2 साल पीएसएल को रोकना पड़ा था, फिर पोस्टपोन हुआ था, कई तरह के मामले जो पिछले 2 पीएसएल में वो हुए थे। लेकिन इस साल भी पीएसएल को वही सब चीजें रिपीट हो रहा है। और पीएसएल में अभी भी खिलाड़ी, ग्राउंड स्टाफ और होटल स्टाफ भी, आज 40 होटल स्टाफ जिस होटल में प्लेयर रुके थे उस होटल का 40 स्टाफ वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आप जान सकते हैं कितना बड़ा खतरा है, फिर प्लेयर को अलग होटल में लिया गया। तो अगर इस तरह से आप मन मुताबिक अपने काम करेंगे और मास्क नहीं पहनेंगे और मतलब डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो कोरोना होगा। तो इसको लेकर पीसीबी जब उनका जो एनसीओसी है, उनका जो हेल्थ मिनिस्ट्री, वो कह दिया था कि अब पीएसएल में 25% लोग जा सकेंगे ग्राउंड पे, लेकिन जो पैविलियन में बैठ के देख सकेंगे। लेकिन अभी वो इसको 0 पर लाके मतलब रुकना चाहते हैं, क्योंकि जो केसेस इस तरह बढ़ रहे हैं वो नहीं चाहते कि अब ऑडियंस ग्राउंड में रहे और मैच एंजॉय करे। वो चाहते हैं कि अब जो भी हो वो टेलीविजन या अपने मोबाइल में देख ले और ग्राउंड में कुछ भी लोग ना जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान लोग कैसे हैं और वो खिलाड़ी के पास आ जाएंगे तो खिलाड़ियों को कोरोना होने का संभावना फिर बढ़ जाएगा। तो इसको लेकर पीसीबी को बहुत सारे अख्तियार अपनाना पड़ेगा और पीसीबी को बहुत सख्त मतलब कोविड मैनेजमेंट सिस्टम करना पड़ेगा। बायो बबल तो वो कर रहे हैं, लेकिन बायो बबल होते हुए भी आप जानते हैं कि जेम्स फॉकनर, सिमरन हेटमेयर जैसे प्लेयर को भी वो कोरोना ग्रसित हो गए। तो इसके लिए देखते हैं इस साल भी पीएसएल शायद बंद हो सकता है या पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, कमेंट में कुछ कहना है तो कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। हम रुकते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।